प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है बरेली शरीफ से। जी हां दोस्तों, बरेली शरीफ ने रखा है सरकार के सामने एक ज़बरदस्त ताबड़तोड़ धमाकेदार मांग। क्या है मांग और क्यों रखा है मांग, किसने रखा है मांग, इन तमाम बिंदुओं के ऊपर हम आगे चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप पहली बार मेरे ये यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क में विजिट कर रहे हैं तो आप जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप देख सकें। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि इस समय पूरे दुनिया में एक भयानक महामारी का प्रकोप चल रहा है जिससे पूरी दुनिया त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है। और इस त्राहिमाम और इस कोरोना काल के दौर में रमज़ानुल मुबारक का रहमतों बरकतों वाला महीना भी आ गया है और ये अब अपने आखिरी दौर पर भी आ गया है। दोस्तों, इसी आखिरी दौर में मुसलमानों के लिए दो बड़ी चीज़ आती है। एक तो होता है अलविदा की नमाज और दूसरा होता है ईद उल फित्र की नमाज। अब चूँकि पूरे भारतवर्ष में और करीब करीब पूरे दुनिया की मस्जिदों में तालाबंदी है, ताला बंद कर दिया गया है, पाबंदी लगा दी गई है, जमात के साथ नमाज नहीं हो रहा है कुछ एक लोगों को छोड़कर। ऐसे वक्त में जब अलविदा सामने आ गया है और उसके बाद ईद उल फित्र आ गया है, ऐसे में जुमा अलविदा ईद की नमाज के लिए खोली जाएं मस्जिदें। इस तरह का बहुत बड़ा डिमांड कर दिया गया है सरकार के सामने और इस डिमांड की वजह से सरकार के हौसले फाख्ते हो गए हैं। दोस्तों, जैसा कि आप बताया जा रहा है, रिपोर्टों के हवाले से ये सूचनाएं मिली है कि बरेली के जो एमपी हैं और केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार और बरेली शरीफ के जो नज़दीकी विधायक है उन तक अपनी मांग को पहुंचाया गया है। क्या है मांग, हम आपको पढ़कर बताते हैं कि सुन्नी बरेली मसला की सबसे बड़ी ईदगाह आला हजरत से जुमा अलविदा और ईद की नमाज के लिए हिंदुस्तान की मस्जिदों को खोले जाने की मांग उठी है। रविवार को ईदगाह पर उलमा और जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के अधिकारियों के बीच मीटिंग के बाद फैसला लिया गया है कि केंद्र सरकार से दरगाह की तरफ से जामा मस्जिद जुमा और अलविदा ईद के लिए मस्जिदों में नमाज की मंजूरी देने की मांग की है। मरकज ने कहा है कि जब शराब की दुकान खोली जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ये बिंदु और पॉइंट वाइट वाली ये बात है जिसकी चर्चाएं पहले से भी की जा रही थी कि जब देश में शराब की दुकानें खोली जा सकती है, जब देश में शराब की ठेले खोली जा सकती है, जहां दिन दहाड़े हजारों हजार के तादाद में लोग जुट रहे हैं, भीड़ रहे हैं, तो जब शराब की दुकानें खोली जा सकती है तो मस्जिदों को क्यों नहीं खोला जा सकता है। इस चीज़ का उल्लेख करते हुए धार्मिक स्थल क्यों नहीं खुल सकते हैं। मोहल्ला सौदागरान स्थित दरगाह आला हजरत पर जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सलमान हसन कादरी की अध्यक्षता में रविवार की सुबह बैठक हुई। सलमान हसन कादरी ने बताया कि बैठक में केंद्र सरकार से मांग करते हुए कहा है कि जुमा अलविदा आ रहा है और ईद को लेकर हिंदुस्तान की मस्जिदों को नमाज के लिए खोला जाए। देश भर की तमाम मस्जिदों में नमाज पढ़ने की अनुमति दी जाए। जी हाँ दोस्तों, यानी खुले तौर पर बरेली शरीफ ने मोर्चा खोल दिया है और बरेली शरीफ का ये कहना है, जमात रज़ाए मुस्तफ़ा का यह कहना है कि जब देश में दारू के ठेले खुल सकते हैं, दारू की दुकानें खुल सकते हैं, तो इबादत गाहों को क्यों नहीं खोला जा सकता है। और जैसा कि मैंने आगे ही बताया कि जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के सलमान हसन कादरी साहब ने ये प्रस्ताव सरकार को भेज दिया है। केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार और नज़दीकी विधायक को अपना मांग दे दिया है। दोस्तों, बरेली के बाद से अब लगातार देश भर से इस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं और देश भर से ये मांग उठ रहा है कि जुमे अलविदा और ईद पर मस्जिदों को खोला जाए। साथ ही दोस्तों, हम दूसरा एक और कटआउट दिखाते हैं, उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देते हैं जिस पे क्या कहा गया है, आप उसको भी देख लें।
दोस्तों दूसरी खबर जो वायरल हो रही है बरेली शरीफ से, जिसमें कहा गया है कि ईदगाह कमेटी ने जिला अधिकारी नीतीश कुमार से ईद के नमाज के लिए 1 घंटे अनुमति की मांग की है। कमेटी ने प्रशासन को यह आश्वासन दिया है कि ईदगाह पर ईद मिलाद की रस्म होगी और सियासी कैंप लगाए जाएंगे। अनुमति मिलने के बाद शहर काजी मुफ्ती असजद रजा खान कादरी नमाज अदा कराएंगे। कमेटी ने केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार, शहर विधायक डॉक्टर अरुण कुमार को भी चिट्ठी देकर मांग की है कि कमेटी के अध्यक्ष खलील अहमद, उपाध्यक्ष महताब अली, सचिव सैयद हबीब हुसैन, कोषाध्यक्ष डॉक्टर सरफराज हुसैन की तरफ से जिला अधिकारी को यह पत्र दिया गया है कि कहा गया है कि कोरोना महामारी को देखते हुए ईद की नमाज में सियासी दलों के कैंप नहीं लगेंगे। बरेली शरीफ में ईद के दौरान दोस्तों सियासी दलों के कैंप लगाए जाते थे, लेकिन इस बार प्रशासन को ये दिया गया है कि किसी भी राजनीतिक दलों के लिए कैंप नहीं लगाया जाएगा, सिर्फ पुलिस प्रशासन का कैंप लगाया जाएगा। उनका कहना है कि नमाज के बाद ईद की खुशी में गले मिलना भी नहीं होगा। ईदगाह की सफाई पुताई के लिए अनुमति मिलने पर काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अनुमति मिल जाती है तो शहर काजी मुफ्ती असद रजा खान कादरी नमाज अदा कराएंगे। जी हाँ दोस्तों, साफ तरीके से बरेली जमात रजा के बाद दूसरी ये जो कमेटी है दरगाह कमेटी, ईदगाह कमेटी, इसने भी डीएम साहब को पत्र दिया है और उसमें ये साफ तरीके से ये कह दिया गया है कि 1 घंटे की अनुमति ईद के अवसर पर ईद के दिन दिया जाए नमाज अदा करने के लिए। साथ ही साथ उन्होंने ये आश्वासन भी दिया, यानी कमेटी ने ये आश्वासन दिया है कि ईद के नमाज जब होगी तो हम ये सुनिश्चित करेंगे कि कोई गले से गले नहीं मिलेगा। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा। साथ ही ये भी जोर देकर कहा गया है कि किसी भी तरह का मेल मिलाप वाले और सियासी दलों के लिए कैंप नहीं लगाए जाएंगे। दोस्तों शहर काजी मुफ्ती असद रजा खान ईद की नमाज अदा करेंगे, मांगी गई अनुमति। तो ये खबरें काफ़ी तेज़ी के साथ सोशल मीडिया में गर्दिश कर रहा है और इस तरह की खबरें अब बरेली शरीफ के बाद लगातार अलग अलग जगहों से निकलकर सामने आ रहे हैं, जहां ये मांग किया जा रहा है कि ईद के लिए घंटे भर के लिए अनुमति प्रदान किया जाए। दोस्तों आपको क्या लगता है कि बरेली शरीफ की जो ये मांग है, ये मांग कितना उचित है? ऐसा अनुमति प्रशासन को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? आप अपना राय हमें ज़रूर बताएं। और दोस्तों आप अकेले में नमाज़ पढ़ना पसंद करेंगे या ईदगाह में या मस्जिद में नमाज पढ़ना पसंद करेंगे? ऐसे हालत में जब कोरोना काल चल रहा है, कोविड-19 से पूरे दुनिया में तबाही तराही हो गया है, आपकी राय क्या है? क्या आप इस मांग के सपोर्ट करते हैं और बरेली शरीफ से जो मांग उठी है वो सही है, या तो फिर आप जिस तरह से इबादत करते आ रहे हैं उसी तरह से इबादत करने के तरफ आप हैं? आप अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। साथ ही साथ दोस्तों आपको आगे कुछ और खबरें मैं बता देना चाहता हूं फटाफट बरेली शरीफ के बाद, चूँकि ये बरेली शरीफ का मामला वो है कि बरेली शरीफ सुन्नी जमात का मरकज़ है और जब बरेली शरीफ से कोई फतवा निकलता है, जब बरेली शरीफ से कोई खबर सामने आता है तो जंगल की आग की तरह ये काफ़ी तेज़ी के साथ पूरे हिंदुस्तान में फैल जाता है और पूरे हिंदुस्तान ही नहीं देश दुनिया तक ये फैल जाता है। और वहाँ चूँकि बरेली का फतवा लोग काफ़ी सख्ती के साथ अमल करते हैं और उसके तरफ झुकाव रखते हैं, यही वजह है कि आज ये खबरें सनसनी बनकर फैल रही है। ईद से पहले धड़ाधड़ इसको शेयर किया जा रहा है। दोस्तों इसी तरह मुसलमानों से जुड़ा एक और सनसनीखेज खबर उत्तर प्रदेश से निकल कर आ रही है और ये खबर उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट से निकल कर आ रही है, जहां पर हाईकोर्ट ने आज़ान पर एक बहुत बड़ा बयान दिया है। आज़ान के प्रतिबंध के ऊपर एक बयान दिया है और क्या कहा है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, मैं अपने अगले वीडियो में उस चीज़ को आप लोगों के सामने रखूँगा और फिर आपकी राय भी जानने की कोशिश करूँगा कि इस तरह के खबरों से आप पर क्या प्रभाव पड़ता है और इसके कितने सपोर्ट में आप हैं, हिमायत में आप हैं। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, आजमगढ़ से निकलकर खबर आ रही है जिसमें ये बताया जा रहा है
कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनाया है अजान के ऊपर बहुत ही बड़ा खबर। शुक्रिया, धन्यवाद।